चले क्या, लेट हो गए ना हम आज? हाँ बेटा, देर तो हो गई है। आज तुम्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा गवाह बनाकर। इसलिए कह रही हूँ पापा। क्यों, डर लग रहा है? डर किस बात का? नहीं, ऐसे पूछ रहे। पापा, आपकी बेटी को किसी से डर नहीं लगता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और वैसे भी डरने की क्या जरूरत है? तुम जो भी कहोगी अपना सच कहोगी, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं होती। पर पापा, बस एक बात से बहुत डर लगता है। आपको खो देने से डर लगता है मुझे पापा। क्या? हाँ पापा, आपको खोने से डर लगता है मुझे। जब तक आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं है। जैसे ही आप बोलते हैं ना कि आप मुझसे दूर चले जाएंगे, तो एक अजीब सी घबराहट, डर लगता है। और लेकिन हमने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे हमेशा तो कहते रहते हैं कि सर जी के हाथों में मेरा हाथ सौंप देंगे। अरे उनके हाथ में क्या हाथ देंगे आप मेरा, जो किसी और के हो चुके हैं। वो क्या जिंदगी भर मेरा हाथ थामेंगे, मेरा साथ देंगे? क्योंकि हमने उसकी आंखों में देखा है, बहुत प्यार है तुम्हारे लिए। और अब बृजभूषण समझाने की कोशिश करते हैं झनक को कि वो अब अनी के प्यार को ना ठुकराए, किसी के लिए भी नहीं। अब तुम्हारे बारे में भी जानते हैं हम, बहुत प्यार करती हो तुम अनिरुद्ध से। उसको देखते ही तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। हम सिर्फ तुम्हारे पापा ही नहीं हैं, एक कलाकार भी हैं। इस तरह के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं हम। पापा, हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। मानना न मानना तुम्हारे ऊपर है। पापा, इतनी छोटी उम्र में मैंने एक बात तो जरूर सीख ली है कि जो फीलिंग्स होती है ना, इसे किसी को दिखाना नहीं चाहिए, ना ही जताना चाहिए। बस इसे अपने अंदर छुपा के रखना चाहिए। तुम फिर अपने पापा से क्यों छुपाती हो? पापा, आपने मुझे जन्म दिया है, मैं ही छुपा लूंगी आपसे। अपने पापा से मत छुपाओ, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि इस दुनिया में अगर किसी को तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है तो वो है अनिरुद्ध। पर उनका रिश्ता किसी और के साथ जुड़ चुका है। और इस सच्चाई से झनक भी वाकिफ तो है, पर उसके मन में घर कर गया है अनी और अर्शी की करीबी, जो अर्शी ने कहा था बच्चे के बारे में। उनकी जिंदगी में कोई और है, उनका खुद का परिवार है, और उनकी जिंदगी में जो है वो है अर्शी दीदी। इत्तेफाक की बात देखिए, वो मेरी सगी बहन है। नहीं पापा, मैं ये सब करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना नुकसान चाहती। क्या सिर्फ एक ही तरफ से होता है? दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक साथ रह नहीं सकते। इससे बड़ा नुकसान हो सकता है कोई? और हमारे जीवन का जो नुकसान हुआ है, उस औरत के जीवन का जो नुकसान हुआ है जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी कोई भरपाई हो सकती है? और जो घर ऑलरेडी टूटा हुआ है उसे तुम कैसे तोड़ सकती हो? वो घर ऑलरेडी टूट चुका है, इसलिए अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो। पापा, फिर भी नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से। क्यों, तुम्हें कुछ और कहना है? और अब झनक बार बार बृजभूषण को मना तो करती है अनी के बारे में कुछ भी आगे कहने के लिए। और अब पापा, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, क्यों? आपका चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है। अरे बस थोड़ी सी घबराहट है और कुछ नहीं। घबराहट क्यों? ये आज बहुत बड़ा दिन है, सब कुछ तुम्हारी गवाही पे डिपेंड करेगा। तुम्हारी गवाही के बाद ही कुछ फैसला होगा। और वो जो वकील साहब है ना, बहुत कड़े सवाल करने वाले हैं तुमसे, तो इसलिए बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है तुम्हें, शांत रहना है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी पापा, फिर जो होगा सो होगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सच से बड़ा तो कुछ होता नहीं है। मैं जानती हूँ पापा। क्या है बेटा, हमारी उम्र हो चुकी है। जिस दिन हम सच में चले जाएंगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा ये दुनिया कितनी खराब है। ये लोग तुम्हें नोचने खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जो लड़कियां इस दुनिया में अकेली रह जाती हैं ना, उनसे पूछो उनके लिए इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल है। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि एक दिन तुम्हें अनिरुद्ध की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसे गुस्से से बात करना बंद करो। वो नरम दिल का इंसान है, बुरा लगता है उसको। पापा, वाकई में हम लेट हो गए, हम चलिए।
हाँ बेटा चलो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। अरे पानी पहले क्यों नहीं बोला ना पापा? बोला ना अभी। मैं पहले ही दे देती आपको। और अब जब झनक पानी तो देती अपने पापा को, पर आज जो इंसान चट्टान की तरह है उसके सामने खड़ा है, वो वाकई में घबराया हुआ भी है आज। ये लीजिए आप। अरे अरे संभाल के पापा, देखिए पूरा पानी गिरा लिया। आराम से। तुम कितना ख्याल रखती हो ना हमारा। हाँ तो मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? इतने सालों बाद मेरे पापा मुझे मिले हैं। क्यों बार बार ये बातें करते रहते हैं आप? कौन सी बात? यही बात है कि अगर आपको कुछ हो गया मुझे छोड़ के चले जाएंगे आप। क्यों बार बार छोड़ के जाने की बातें करते हैं पापा? अरे हम दोनों ने मिलके इतने सारे सपने देखे हैं पापा, हम दोनों के लिए। अरे अभी तो ट्रेनिंग देना बाकी है, मुझे कामयाब होते हुए देखना बाकी है ना पापा। और जब तक आप मेरे साथ हैं ना पापा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर आज वाकई में बृजभूषण को कुछ तो सता रहा है। दुख दर्द दोनों झलकता है उनके चेहरे पर। झनक के लिए बेटी मिली भी तो ऐसे, और अब जब जीवन का कोई ठिकाना नहीं। और मैं हम दोनों के लिए एक खूबसूरत दुनिया बसाऊंगी। आई प्रॉमिस यू पापा, आई प्रॉमिस यू। बेटा, इंसान के मन में बहुत इच्छाएं होती हैं। हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं थी, पूरी हुई नहीं ना। ये सब इंसान के हाथ में नहीं होता है। होता है पापा, इंसान के हाथ में बहुत कुछ होता है। मुझे देख लीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपका ख्याल रखूंगी, बहुत ख्याल। और एक बार ना इस केस का फैसला आ जाएगा ना, तो मैं यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी आपको। हम मुंबई शहर चलेंगे पापा। लेकिन मुंबई कुलभूषण की है। हाँ तो उन्होंने खरीद नहीं रखी है मुंबई, और वही उसी शहर में जाके कंपटीशन देंगे हम उन्हें। एक नकली कलाकार एक असली कलाकार के सामने टिक ही नहीं सकता है पापा। और अब जहां झनक आगे की प्लान्स तो बना रही है, फिर भी बृजभूषण को ना जाने क्यों कुलभूषण की शातिर दिमाग का खौफ तो है। वो बेहद खतरनाक इंसान है। मेरे ना कुछ अच्छे दोस्त भी हैं वहां पे, वो हमारी हेल्प करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी पापा। हाँ, अभी चलते हैं हम, देर हो रही है। अभी हमारे पास समय बहुत कम है। वही तो मैं बोल रही थी इतनी देर से। आप चलिए पापा। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जी चलिए। अरे पापा, पापा क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरे पैर में थोड़ी अरे इधर बैठिए एक सेकंड। नहीं, वक्त नहीं है हमारे पास। आज बहुत बड़ा दिन है, हमें चलना चाहिए। मैं जानती हूँ पापा, लेकिन आपकी तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बैठिए। तुम हो ना हमारे साथ, कुछ नहीं होगा हमें। चलो। मैं हमेशा हूँ आपके साथ, हमेशा। चलिए। चलो बेटा, देर हो रहा है। हाँ चलो। आई। और अब झनक और बृजभूषण निकलते तो हैं आगे की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए, पर ये नहीं पता कि आज आखिर क्या और कैसे होगा, क्योंकि विरोधी भी बहुत काबिल हैं। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां झनक की सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं।